तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में, ठीक है, जो कि यूनिट सेकेंड अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर है, जिसका पहला चैप्टर आपका क्या है, मैट्रिसेज, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज में इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, डिटर्मिनेंट के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं। डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो ये क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या पढ़े मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स क्या है, या कोई अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है। मैट्रिक्स का हम लोग वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट आया है, ठीक है। हमने क्या कहा, उसी मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट आया है, ठीक है। मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं इस टाइप के ब्रैकेट में, या फिर राउंड ब्रैकेट में, या फिर इस टाइप के ब्रैकेट में लिखते हैं मैट्रिक्स को, है ना। जबकि डिटर्मिनेंट को हम लोग इस टाइप के ब्रैकेट में लिखेंगे, टू वर्टिकल लाइंस। हमने क्या कहा, मैट्रिक्स का ही वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट आया है, लेकिन सारे मैट्रिक्स के लिए नहीं, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेज हैव डिटर्मिनेंट्स। हमने क्या कहा, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेज हैव डिटर्मिनेंट्स। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है ना। 2/3, 3/2, 1/2, 2/1 इस टाइप के मैट्रिक्स का नहीं। 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का, 1/1 का, इस टाइप के ही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, ठीक है। डिटर्मिनेंट को कैसे करते रिप्रेजेंट, तो आप देख रहे हैं क्या, टू वर्टिकल लाइन के बीच इसके एलिमेंट को लिखा जाता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट को डी या फिर डेल्टा से डिनोट किया जाता है, डी से या फिर डेल्टा से डिनोट किया जाता है। अब रही बात कि डिटर्मिनेंट का कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको कैसे एक्सपेंड करके इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। उसको आप देखिए, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इसमें लेते हैं पहले क्या हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। क्या लिखे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 मतलब क्या, 1/1। तो इसमें क्या होगा, हमने क्या कहा, डिटर्मिनेंट को इस शेप में लिखेंगे, इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहां ऑर्डर 1 का है, मतलब क्या, उसमें एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस टाइप से लिखेंगे। दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू ए होगा। एज फॉर एग्जाम्पल हम ले लिया डिटर्मिनेंट ऑफ 5, दिस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 5 लिखते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ 5 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 5। यदि ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ -5, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, -5 लिखेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट मॉडुलस, दिस इज डिटर्मिनेंट, सो दिस इक्वल्स टू -5, है ना। आप इसको डिटर्मिनेंट समझेंगे, गलती नहीं करेंगे कि ये मेरा मॉडुलस है और आप +5 लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे तो गलत होगा। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ -5 को हम लोग क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। क्लियर है। आइए अब देखते हैं क्या सेकेंड है आपका, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2।
डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, है ना। देखिए ए बी सी डी, ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, क्या है इसका रूल, ध्यान से देखिएगा। इस एलिमेंट को, ठीक है, A11 वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा A22 वाले एलिमेंट को से, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इक्वल्स टू ए को डी से मल्टीप्लाई किया, AD हो गया। इसे इससे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर माइनस देते हैं। अब इस एलिमेंट B को C से मल्टीप्लाई कर दो, B को C से कर दो मल्टीप्लाई, ये क्या होगा BC, है ना। इसका देखो साइन रूल क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ऑर्डर 2 के लिए। ऑर्डर 3 के लिए क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। ऐसे ही चलेगा ऑर्डर 4 के लिए, अल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, है ना, इस ढंग से चलता है ये। देखते हैं इस पर एग्जाम्पल। तो हमने क्या कहा, डिटर्मिनेंट को डी से, कैपिटल डी से या फिर डेल्टा से लिखते हैं। तो लेट डेल्टा इक्वल्स टू, एक एग्जांपल लेते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 1 4 2 5, ऐसा लिया, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड करना है। आप क्या करोगे, पहले 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 को 5 से, तो क्या मिलेगा 5, फिर 2 को फोर्स करना है। तो हमने क्या कहा था कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस देते हैं, फिर 2 को 4 से कीजिए, कितना हुआ ये 8, दिस इक्वल्स टू -3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट था। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, लेट डेल्टा इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कीजिए इसको फाइंड। इस कॉस को इस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसे इससे मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस देते हो, ठीक है। अब इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो माइनस साइन है, तो ये आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल्स टू क्या आएगा 1। ये था क्या आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। लेट डेल्टा इक्वल्स टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये है। इसका फाइंड करना है वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू हम जो है 6 तरीके से फाइंड कर सकते हैं और सारे में वैल्यू सेम आएगा। वो कैसे, यहां आप देखो, ये आपका R1 हुआ, ये R2 है, ये R3 है। तो अकॉर्डिंग टू रो देयर आर 3 मेथड्स, अकॉर्डिंग टू कॉलम देयर आर 3 मेथड्स। तो कितना हो गया, कुल 6 हो गया। तो इस 6 तरीके से हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और 6 मेथड में इसका वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो पहले हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू रो, फिर फाइंड करते हैं क्या, कॉलम, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट along the फर्स्ट रो, मतलब इस डिटर्मिनेंट को R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। अभी हमने क्या देखा कि एक्सपेंड ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 2 वाले डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं ये हम देख चुके हैं। और यहां ये क्या है, ऑर्डर 3 का है, ठीक है। तो पहले हम लोग करेंगे क्या कि इस ऑर्डर 3 वाले को ऑर्डर 2 वाले डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे, ठीक है। और फिर जब ये ऑर्डर 3 से ऑर्डर 2 में चेंज हो जाएगा
उसके बाद उसका वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। तो पहले मेरा काम ये होगा कि इस ऑर्डर 3 वाले डिटर्मिनेंट को हम लोग ऑर्डर 2 में पहले चेंज करते हैं। वो चेंज कैसे होता है देखिए। तो हमने क्या लिखा, एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग द फर्स्ट रो। इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। दिस इक्वल्स टू, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या क्या है, A1 B1 C1 है। तो यहां पर A1 है तो हम A1 को पहले लिख दिए, ठीक है। लिखने के बाद क्या होता है, कैसे निकलता है देखिए ध्यान से। A1 लिख दिए तो ये A1 जिस रो में होगा, जिस कॉलम में होगा, तो क्रॉसपॉन्डिंग रो एंड कॉलम आर डिलीटिंग। ये रो और ये कॉलम को डिलीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा बताइए। हमने क्या कहा, ये रो है ना, ये रो ये कॉलम डिलीट करने के बाद हमें क्या मिला, B2 C2 B3 C3। तो आप यहां लिखिए B2 C2 B3 और यहां C3, ठीक है। अब इसके बाद साइन बतलाए थे कि यहां प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, यहां पर क्या होता है साइन माइनस होता है। तो अब देना क्या है, माइनस देना है। अगला एलिमेंट क्या है, B1, तो लिखिए B1, ठीक। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, B1, तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा। तो ये B1 है तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम कैंसिल। हमने क्या, ये रो और ये कॉलम कट जाएगा, क्या बचेगा ध्यान देंगे, A2 C2 A3 C3। तो क्या लिखेंगे, A2 C2 A3 C3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, C1, तो प्लस C1 देंगे। इसके बाद फिर देखिए C1 जिस रो में है वो रो कैंसिल, वो कॉलम कैंसिल, तो क्या बचेगा, क्या बचा, A2 B2 A3 B3। तो यहां लिखिए A2 B2 A3 B3। इस तरीके से इसको एक्सपेंड करते हैं। ये ऑर्डर 3 में था, अब ये ऑर्डर 2 में चेंज हो चुका है। और इसका वैल्यू कैसे निकलता है इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। अब यहां से आप फाइंड कर सकते हो दिस इक्वल्स टू क्या, A1 कैसे फाइंड करते हो, तो इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, B2 को C3 से, B2 C3, फिर माइनस देते हैं B3 को C2 से, तो B3 C2, ठीक है, माइनस B1। अब इसको इससे कीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, A2 C3, फिर इसको इस करेंगे माइनस देंगे A3 C2, फिर प्लस देंगे क्या है C1, फिर इसको कीजिए यहाँ पे, तो A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। दिस इक्वल्स टू, अब इस A1 को ब्रैकेट खोल दीजिए, तो क्या मिलेगा, A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 प्लस A3 B1 C2 प्लस यहाँ खोलिए A2 B3 C1 माइनस A3 B2 C1। यही निकला है ना। तो यह भी हमने किसे फाइंड किया, अकॉर्डिंग टू R1। इसको आप R2 से निकालो, R3 से निकालो, आपको यही सेम आएगा। तो इसे हमने R1 से निकाल दिया, ठीक है। आप R2 से R3 से निकालिएगा। अब मैं इसी को फिर से निकालता हूं कॉलम से और देखते हैं क्या ये आता है कि नहीं। बिल्कुल यही सेम आएगा, ठीक है। देखिए अब इसको कॉलम से एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसी को हम यहां पर लिखते हैं क्या, एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1। आप C2 से भी कर सकते हो, C3 से भी कर सकते हो, कहीं से कर सकते हो, बशर्ते साइन का ख्याल होना चाहिए। देखो तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, हम C1 से कर रहे हैं, ये रहा आपका C1, ठीक है, ये आपका C1 है। तो C1 से पहला एलिमेंट क्या है, A1, तो यहां लिख दिया A1, ठीक है, A1 लिख दिया। अब ये A1 जिस रो में है वो रो वो कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा, B2 C2 B3 C3। तो यहां लिख दीजिए B2 C2 B3 C3। फिर अगला एलिमेंट क्या है, A2 है ना, तो यहां पर साइन से क्या होता है, प्लस ये
माइनस, तो साइन यहाँ क्या देंगे माइनस क्या A2। फिर इसके बाद क्या होगा ये, तो ये A2 कहाँ है, A2 आपका सेकेंड रो में है, सेकेंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा B1 C1 B3 C3, तो B1 C1 B3 C3। फिर नेक्स्ट क्या है एलिमेंट A3 है, तो प्लस देते हैं A3। अब इसके बाद फिर क्या होगा, तो ये आपका रो और ये कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा B1 C1 B2 C2 B1 C1 B2 C2। ठीक है, अब इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दिस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे A1, अब इसको वैल्यू फाइंड कीजिए, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो कीजिए, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2, फिर यहाँ क्या होगा B1 C3 माइनस B3 C1, फिर प्लस A3 इनटू यहाँ पर क्या होगा B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, अब इसका आप जो है ब्रैकेट खोल दीजिए, दिस इक्वल्स टू लिखेंगे क्या A1 B2 C3, नेक्स्ट क्या होगा माइनस माइनस क्या A1 B3 C2 A1 B3 C2, फिर नेक्स्ट है माइनस, यहाँ भी खो ब्रैकेट A2 B1 C3 A2 B1 C3, यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस प्लस क्या A2 B3 C1, नेक्स्ट क्या होगा प्लस प्लस क्या A3 B1 C2, फिर क्या है माइनस A3 B2 C1, ये रहा है ना। अब आप देखिए इसे और इसे मैच करके क्या दोनों मैच करता है, डेफिनेटली मैच कर जाएगा। यहां पर क्या है A1 B2 C3 A1 B2 C3 A1 B2 C3 मिल गया। फिर यहां क्या है माइनस A1 B3 C2 माइनस A1 B3 C2, देख लीजिए माइनस A1 B3 C2 मैच कर गया। नेक्स्ट क्या है माइनस A2 B1 C3 माइनस A2 B1 C3, ये भी है। नेक्स्ट क्या है प्लस A3 B1 C2 प्लस A2 B3 C1, C2 यहाँ ना है, यस यहाँ पर दिया हुआ देख लीजिए आप, प्लस A3 B1 C2 यहाँ है। फिर क्या है प्लस A2 B3 C1, तो यहाँ पर प्लस A2 B3 C1। नेक्स्ट क्या है माइनस A3 B2 C1, तो माइनस A3 B2 C1 आ गया। तो आप किसी भी रो से किसी भी कॉलम से कहीं से भी आप एक्सपेंड करेंगे वैल्यू आपका सेम आएगा, बशर्ते आपको साइन का ख्याल होना चाहिए कि कहाँ पर प्लस कहाँ पर आपको माइनस देना है। ठीक है, अब हम जो है इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। आइए देखते हैं ऑर्डर 3 का एक एग्जाम्पल कैसे फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, लेट डेल्टा इक्वल्स टू 1 2 0 4 5 0 -3 7 5 ऐसा दिया हुआ है। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, हमने क्या कहा कि आप इसे कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हो, एलोंग रो एलोंग कॉलम कहीं से भी कर सकते हो। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स आप कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो देखो एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट एलोंग R1, हमने क्या किया R1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर रहा। ठीक है, दिस इक्वल्स टू, तो R1 का एलिमेंट क्या है 1 2 0, तो 1 है तो 1 को लिख दिया। अब क्या होगा कि 1 जिस रो में है वो रो और वो कॉलम डिलीटिंग है ना, 1 जिस रो में है कॉलम में है वो हट जाएगा, बचा क्या 5 0 7 5 5 0 7 5। ठीक है, आप एक्सपेंड कहां से किए हो R1 से। अब अगला एलिमेंट क्या है 2 है, साइन क्या होता है प्लस माइनस, आप यहां पर माइनस दो और यहां पे 2 लिखो, फिर क्या होगा अब ये 2
जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो कैंसिल। अब क्या होगा, ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, 4 0 -3 5, 4 0 -3 5, ये मिला। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 0, ठीक है, तो प्लस माइनस फिर क्या होगा, प्लस देंगे क्या, +0। अब क्या लिखोगे, तो ये रो कैंसिल होगा ही। अब ये किस कॉलम में है, तो ये थर्ड कॉलम में है, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4 5 -3 7, तो 4 5 -3 7। अब इसको आप एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 1 को छोड़ सकते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, फिर माइनस देते हैं, 7 को 0 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, 0। -2 इंटू फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई 20 -3, यहाँ देखिए फिर -3 को 0 से मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 0 है, तो 0 से ये पूरा मल्टीप्लाई होके क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू 25 -20 -0, 20 को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 40 हो गया। दिस इक्वल्स टू -15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ हमने R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया, कितना आया, -15। आप R2 से करते, R3 से करते, या फिर C1 से, C2 से, C3 से, तो भी वैल्यू आपको -15 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कीजिए कि यहाँ पे जब 0 एलिमेंट में आया तो क्या हुआ कि सारा 0 ही हो गया। तो इससे हम ये समझेंगे कि काम मेरा और आसान कैसे हो जाए। हमने अभी एक्सपेंड कहाँ से किया है, R1 से एक्सपेंड किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर से एक कॉन्सेप्ट ये निकाल सकते हैं कि हमें एक्सपेंड वहाँ से करना चाहिए जहाँ जिस रो में या जिस कॉलम में अधिक से अधिक क्या हो, 0 हो। क्योंकि फायदा क्या हो रहा है कि 0 से ये मल्टीप्लाई हो कि क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर कैलकुलेशन जो नहीं करना पड़ रहा है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि हम एक्सपेंड वहाँ से करें जिस रो में या जिस कॉलम में अधिक से अधिक क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो हमको टाइम थोड़ा सा कम लगेगा करने में। अब यहाँ पर आप देखिए क्या कि C3 में 2 zeros है। यदि हम इस डिटरमिनेंट को थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं तो इससे पहले मेरा आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना आएगा, 15 ही आएगा। आप देखो मैं इसी क्वेश्चन को फिर से बनाता हूं, एक्सपेंड अलोंग कहां, थर्ड कॉलम। देखिए तो देंगे क्या, अगेन एक्सपेंड अलोंग C3, ठीक है, कीजिए। C3 में ये है, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या देंगे, तो डेल्टा इक्वल्स टू C3 में ये ना है एलिमेंट 0 0 3 है। अब साइन को लीजिए, प्लस माइनस, यहां क्या होता है, +0 दे देंगे 0, ठीक है। अब ये 0 जिस रो में है वो रो और वो कॉलम डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 5 -3 7, ठीक है। अगला एलिमेंट क्या है, 0, यहां प्लस, ये क्या माइनस, तो माइनस देंगे क्या, 0। फिर क्या होगा, ये रो, ये 0 कहां है, सेकेंड रो में है, और ये थर्ड कॉलम में है, कैंसिल, क्या बचेगा, 1 2 -3 7, 1 2 -3 7। अगला एलिमेंट क्या है, 5, प्लस माइनस भी क्या, ये प्लस होगा, ये ना +5 क्या, फिर ये कॉलम, ये रो कैंसिल, क्या बचेगा, 1 2 4 5, 1 2 4 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 0 माइनस, ये भी क्या हो गया, 0। यानी सिर्फ हमको इसको करना है सॉल्व, +5 कीजिए इसको, 5 माइनस क्या होगा, ये 8, दिस इक्वल्स टू 5 - 8, तो -3 × 5 कितना, -15। अब देख लीजिए यहाँ भी हम कितना आया, -15 आया, ठीक है। तो ये बात हमको समझ आ गई कि एक्सपेंड हम जब भी करेंगे ध्यान देंगे
यदि उस डिटर्मिनेंट का एलिमेंट जो दिया हुआ है यदि कहीं से किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में 2 जीरोज यदि हमको आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे क्या कि हम एक्सपेरिमेंट वहीं से करें। यदि दिया हुआ नहीं है 2 जीरोज तो कोई बात नहीं है, आप कहीं से भी कर लो, लेकिन जो जीरो दिया हुआ है तो आप वहीं से करना जिस रो में या जिस कॉलम में वो जीरो आएगा। क्लियर है? आइए अब हम लोग जो है इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से देखते हैं। उस मेथड का नाम है सारस रूल। क्या? सारस रूल। इसमें क्या होता है देखिए ध्यान से, 1 4 -3 2 5 7 0 0 5 जो था लिख दिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टू कॉलम्स को एक बार हम फिर लिखेंगे आफ्टर थर्ड कॉलम। क्या बोले? फर्स्ट 2 कॉलम्स को आफ्टर थर्ड कॉलम को फिर से लिख देना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फिर से, देख लीजिए 1 4 -3 2 5 7 लिख दिया फर्स्ट 2 कॉलम्स को। अब इसे देखिए हम लोग कैसे करते हैं सॉल्व। अब इसे हम लोग डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम लोग डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे और उस डायगोनल में क्या होगा, 3 एलिमेंट्स हमको आना चाहिए। क्या बोले हम? इसमें हम क्या करेंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे और उस डायगोनल में हमको 3 एलिमेंट्स हमको आना चाहिए। देखिए ध्यान से, 3 एलिमेंट्स आपको पुट जाएगा। कैसे? आप ध्यान दीजिएगा, इस 1 को 5 से फिर इसको 5 से, तो डायगोनली लिए ना, 3 एलिमेंट आ गया ना। ठीक है, अब इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे 1 को 5 से, 5 को 5 से, तो ये आपको कितना आ गया, 25 आ गया। फिर नेक्स्ट लीजिए आप, फिर नेक्स्ट 2 को 0 से, 0 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां भी डायगोनली क्या मल्टीप्लाई, तो यहां भी देखिए 3 एलिमेंट्स यहां ही बन रहा है। इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 0 × -3, तो ये आपको कितना आएगा, 0 आ जाएगा। फिर एक और बन रहा है यहां भी, 0 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 7 से मल्टीप्लाई, तो 0 × 4 × 7, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब अभी हम लोग क्या किए, ऊपर से नीचे की तरफ किए मल्टीप्लाई, अब नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें भी डायगोनली 3 एलिमेंट्स हमको आना चाहिए। देखिए करते हैं, -3 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 0 से मल्टीप्लाई, 1 2 3 एलिमेंट आया ना, -3 को 5 से, 5 को 0 से, तो कुल मिला के हम क्या मिलेगा, ये आपको 0 चलाएगा। ठीक है, फिर लीजिए 7 को 0 से, 0 को 1 से, ठीक है, तो ये आपको कितना आएगा, ये भी आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है? एक और बन रहा है, 5 को 4 से, 4 को 2 से, तो ये आपका कितना हो रहा है, 5 को 4 से 20, 20 को 2 से, तो ये आपका कितना हो गया, 40। इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए डेल्टा इक्वल्स टू क्या लिखाएगा, 25 प्लस 0 प्लस 0, जो नीचे वाला वैल्यू है सबको ऐड कर दिए। ठीक है, ऊपर वाले भी वैल्यू को ऐड कर दीजिए। क्या है, 0 प्लस 0 प्लस क्या, 40। नीचे वाले वैल्यू को ऐड किया, ऊपर वाले भी वैल्यू को ऐड किया, उसके बाद जो है यहां क्या देते हैं, माइनस देते हैं। ठीक है, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 25 माइनस 40 इक्वल्स टू कितना, -15। ठीक है, ये था क्या आपका सारस रूल। आओ देखते हैं एग्जाम्पल सेकेंड को। एग्जाम्पल सेकेंड लेते हैं, लेट डेल्टा इक्वल्स टू 0
साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। ठीक है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। कीजिए फाइंड। तो कहीं से भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, कीजिए। एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग, चलो C1 ले लेते हैं, अलोंग C1 के अलोंग जो इसको एक्सपेंड करते हैं, दिस इक्वल्स टू क्या देंगे 0। तो 0 से एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा हमको 0, तो मैं उसे छोड़ ही देता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। यहां प्लस होता है, अगला माइनस होता है। ठीक है, और यहां एलिमेंट क्या है मेरे पास माइनस साइन अल्फा। अब देखिए इसके बाद, तो ये माइनस साइन अल्फा जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो कैंसिल, तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या मिलेगा तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, तो यहां प्लस माइनस और ये फिर प्लस होता है, दे देंगे प्लस क्या कॉस अल्फा। अब बतलाइए, तो ये कॉस अल्फा जिस रो में है वो रो कैंसिल और वो कॉलम कैंसिल, क्या मिलेगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा 0 साइन बीटा, दिस इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप इसको फाइंड कर लीजिए कैसे, तो इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस देते हैं, माइनस साइन बीटा को माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, प्लस कॉस अल्फा, अब इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर माइनस देते हैं, 0 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो क्या होगा ये 0 हो जाएगा। ब्रैकेट खोल दो, तो 0 माइनस ये है, तो ये हमको क्या मिलेगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस ये क्या मिलेगा कॉस अल्फा साइन बीटा। आप गौर कीजिए, दोनों आपका सेम मिलेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू क्या 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप इस डिटर्मिनेंट को गौर से देखेंगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा, डायगोनल के एलिमेंट 0 है। ठीक है, और क्या aij इक्वल्स टू माइनस AJI को ये फॉलो कर रहा है। हम लोग पढ़े थे मैट्रिसेज में SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू माइनस A, ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू माइनस A, यानी AIJ इक्वल्स टू माइनस AJI। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या आया 0। तो आप ध्यान देंगे कि इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है 3/3 ऑर्डर दिया हुआ है, जो कि ऑड है। क्या है वो ऑड है, यानी क्या ऑड ऑर्डर का SQ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, आप इसको याद रख सकते हैं। हमने क्या कहा, ऑड ऑर्डर का SQ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। सर, तो ऑड ऑर्डर का 0 होता है, तो इवन ऑर्डर रहेगा उसका क्या होगा 2/2 4/5, तो वो क्या होगा, तो इवन ऑर्डर रहेगा 4/4 रहेगा 2/2 रहेगा, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो भी निकलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, एक तरह से ये प्रॉपर्टीज हो गया इसका। ठीक है, हमने क्या कहा, ऑड ऑर्डर का
स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, जबकि इवन ऑर्डर का रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग के सिलेबस में ऑर्डर 3 तक ही मैक्सिमम दिया हुआ है पढ़ने के लिए, ऑर्डर 4 तक का क्वेश्चन दिया हुआ है नहीं। यदि आता है फिर भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे हम लोग 3 के लिए किए एक्सपेंड वैसे 4 के लिए हम काम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग को जो है यहीं तक सीमित रहना है, उससे आगे हम लोग को जाना नहीं है। ठीक है। देखते हैं कुछ अलग टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं फिर। एग्जाम्पल 3 लेते हैं। फाइंड x फॉर विच 3x 1 दिस इक्वल्स टू 2 1 2 1 4 3 ऐसा ले लिए। इसमें क्या कहा, फाइंड x को फाइंड करना है जबकि ये दिया हुआ है। सिंपल है, आप फाइंड कर सकते हो। क्या कीजिएगा, दिस इंप्लाइज, कीजिए इसको क्रॉस, इसे करते हैं 3 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 6 माइनस 4, दिस इंप्लाइज 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है। दिस इंप्लाइज क्या देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू +-1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में इतना जरूर कर सकते हैं कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 जो भी दिया हुआ है आप उसको अच्छे से बना सकते हो। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे क्या, स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा डिटर्मिनेंट इसी पर टिका हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है ना। तो हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।